हाल ही में अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की है कंट्रीज़ की, जिसमें उसने उन ममालिक को रखा है जिसके वीज़ा के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन पे वो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगा चुका है, और कुछ ऐसे हैं जिनको वॉच लिस्ट में रखा है, और उनको ये टाइम दिया है कि अगर वो उस टाइम फ्रेम में अपनी इस्लाह कर लेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने बताई हैं उस पे अमल दरामद कर लेंगे, तो वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएँगी, अदरवाइज़ वो कायम रहेंगी। पहली लिस्ट उन लोगों की है जिनको रेड लिस्ट में रखा गया है, और उनकी तमाम जो वीज़ाज़ हैं उनको बैन कर दिया है, जिसमें अफ़गानिस्तान, भूटान, क्यूबा वगैरह शामिल हैं। सेकंड लिस्ट उन कंट्रीज़ की है जिसको ऑरेंज लिस्ट भी बोलते हैं, उसमें उन कंट्रीज़ को रखा है जिनके वीज़ाज़ को वो शार्पली रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि बहुत कम लोगों को वीज़ा मिलेगा जिनके वीज़ाज़ बिल्कुल जेन्युइन रीज़न्स के होंगे। बाकी तमाम लोगों के वीज़ाज़ को वो रिजेक्ट कर देगा। उस लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है। तीसरी लिस्ट उन कंट्रीज़ की है जिनको येलो लिस्ट भी बोला जाता है। उन कंट्रीज़ को अमेरिका ने 60 डेज़ का टाइम दिया है कि 60 डेज़ के अंदर अपनी इस्लाह कर लेंगे तो उनकी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएगी, उनको इस लिस्ट में से निकाल लिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेरिका का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका ने लगाई हैं ये क्यों लगाई हैं, और इसके बाद किन लोगों को वीज़ा मिलेगा और किन लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। देन मैं आपको बताऊंगा कि हमें एज अ इंडिविजुअल अमेरिका का वीज़ा हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीज़न्स को। क्या वजूहात है जिनकी बिना पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जो बहुत बड़ी रीज़न है वो है टेररिज्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया में कदम जमा रही है। बहुत ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी सर-ए-फ़हरिस्त है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। पाकिस्तान इस टाइम दहशतगर्दों की हमलों में टॉप ममालिक में आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। हालिया वाक़ये में जो दहशतगर्दों ने ट्रेन पे हमला किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुईं। इस तरह के बहुत सारे बड़े हमले हो रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में अच्छा नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका ये सोचने पे मजबूर हुआ है कि पाकिस्तान को वीज़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है इलिटरेसी। पाकिस्तान में इस टाइम 47% अवाम इलिटरेट है, यानी कि वो गैर तालीम याफ्ता है। अमेरिका उन कंट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करता जिनकी इलिटरेसी ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका की पॉलिसीज़ में तज़ाद है जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तीसरी जो बहुत बड़ी वजह है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और महंगाई की शरह बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हर बंदा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा केसेज़ ऐसे देखने में आए हैं जिसमें अमेरिका ने वीज़ा दिया, और जिस बंदे को वीज़ा मिला था वो अमेरिका में जाके ओवरस्टे कर गया या असाइलम अप्लाई कर दिया, यानी कि वापस नहीं आया। तो इस वजह से भी अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। फोर्थ जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है फेक डॉक्यूमेंट्स। पाकिस्तानी के बारे में बहुत देखा जा रहा है कि वीज़ा के हसूल के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट शो करनी हो या इनकम अच्छी शो करनी हो, उसके लिए वो जाली रिटर्न्स तैयार करा रहे हैं। इवन के जो अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी फेक बनवा रहे हैं ताकि हमें वीज़ा मिल जाए। तो कई कंट्रीज़ का तो वीज़ा मिल भी जाता है, क्योंकि हर कंट्री की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं वो इतनी हाई लेवल की नहीं होती, वो इतनी स्क्रूटनाइज़ नहीं करते। लेकिन अमेरिका चूँकि एक बहुत बड़ी मईशत है, वो अपने इंटेलिजेंस मामलात में बहुत पैसा लगाता है, बहुत मेहनत करता है, तो वो इन चीज़ों को परख लेता है, पकड़ लेता है। हालिया एक वाक़या पेश आया जिसमें कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स ने वीज़ा अप्लाई किया और उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो अभी उनका इंटरव्यू स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो अमेरिकन एम्बेसी ने एफआईए को इन्फॉर्म किया और एफआईए वहाँ से उन पर्सन्स को, उन एप्लीकेंट्स को अरेस्ट करके ले गई। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी रीज़न है वो है इनवैलिड रीज़न ऑफ वीज़ा। हमारे लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने वीज़ा अप्लाई करना है, बस उनको ये होता है कि हमें वीज़ा मिल जाए किस तरीके से, लेकिन उनकी जो रीज़न होती है जाने की, वो कोई वैलिड नहीं बन रही होती। लेट्स सपोज़ एक बंदा अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करता है टूरिज़्म की बेस पे, लेकिन उसकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं होती, इवन कि वो कभी उम्रा करने नहीं गया होता या दुबई नहीं गया होता, या वो पाकिस्तान से बाहर, इवन कि उसने पाकिस्तान में भी कोई टूरिज़्म नहीं की होती, और वो उठ के अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर देता है। वो कहता है जी मैं एज़ अ टूरिस्ट अमेरिका देखना चाहता हूँ। तो अगर आप एज़ अ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। पहले आप अपने मुल्क में फिरें, अपने मुल्क को देखें, देन आप सराउंडिंग्स में जो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, वहाँ पे विज़िट करें, वहाँ की खूबसूरती देखें।
और आहिस्ता-आहिस्ता फिर आप अपना जो सर्कल है उसको बढ़ाएँ और बाद में फिर आप इस काबिल हो जाएँ कि आप अमेरिका जा सकें, देन आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें। जो आखिरी वजह है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है मेरी नज़र में। पाकिस्तान के जो चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं वो अमेरिका को पसंद नहीं हैं। जैसा कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसमें एक गवादर का नाम आता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की चाइना के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन बढ़ गई है। अब देखा जाए तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, 3 लिस्ट्स जो जारी की हैं अमेरिका ने, उसमें इंडिया का नाम कहीं पे भी नहीं आता, ना रेड में, ना ऑरेंज में, ना येलो में। क्या इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छा है? क्या इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? क्या इंडिया में टेररिस्ट के वाक़यात नहीं होते? क्या इंडिया के लोग फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते? ये सारी चीज़ें इंडिया में भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान को ही क्यों रिस्ट्रिक्शन में रखा गया है? उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, वो अमेरिका उसको अच्छा नहीं समझता। अब देखते हैं कि किन लोगों को वीज़ा मिलेगा और किन को नहीं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तानियों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, अब किसी को भी वीज़ा नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, वो किसी भी मुल्क के लिए, तमाम लोगों के लिए ब्लैंकेट वीज़ा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी। इवन कि जिन कंट्रीज़ के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बुरे हैं, जिसमें रशिया, अफ़गानिस्तान और ईरान हैं, उन ममालिक के लिए भी उसने कभी भी मुकम्मल कंप्लीट वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई और ना ही ये कोई कंट्री कर सकती है। और इसी तरह पाकिस्तान को भी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा मिलेगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपकी रीज़न की स्क्रूटनी अब सख्त होगी, पहले से ज़्यादा सख्त होगी। आपको बस ये करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन रखना है और आपकी वीज़ा अप्लाई करने की जो रीज़न है वो जेन्युइन होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि वीज़ा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत को अपने लेवल पे करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एज़ अ इंडिविजुअल करने की ज़रूरत है। तब जाके हम इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ सकते हैं। टेररिज़्म पे काबू पाने की ज़रूरत है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को चाहिए कि इस पे भरपूर मेहनत करें और इस पे काम करें और मुल्क से दहशतगर्दी का जो नासूर पैदा हो चुका है उसको कंप्लीटली ख़त्म करें। इसके लिए चाहे वो नेगोशिएशन करें या ऑपरेशन करें, कुछ भी करके पाकिस्तान से दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए। और आवाम को चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के शाना बशाना खड़ी हों, तभी हम इस दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हुकूमत को ये चाहिए कि इल्लिटरेसी को ख़त्म करे, इसके लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात करे, लोगों में शऊर पैदा करे और जहाँ-जहाँ पे तालीम की कमी है, वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ अपनाएँ, ऐसे प्लान्स करे, ताकि लोगों में ये शऊर पैदा हो कि तालीम उनके लिए कितनी ज़रूरी है और कोई भी पर्सन तालीम से ना रह पाए। एजुकेशनल इमरजेंसी मुल्क में नाफ़िज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत को अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए बहुत सख्त इक़दामात करने चाहिए और बहुत ज़रूरी इक़दामात करने चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। ये जो आप देखते हैं कि मोबाइल स्नैचर्स क्रिएट हो रहे हैं और अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक प्राइमरी स्कूल टीचर की जॉब के लिए पीएचडी हज़रात अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह तभी होता है जब मुल्क में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है। लास्ट ये है कि हुकूमत को चाइना के साथ-साथ अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को मज़बूत करना चाहिए। हमारे डिप्लोमेट्स को ये चाहिए कि चाइना में तो हमारे जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो ठीक है, हमारे उनके साथ भी और ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ अमेरिका को भी लेके चलना चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे चाइना और अमेरिका का इख्तिलाफ़ हो वहाँ पे एज़ अ मीडिएटर बने पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के अच्छे हालात दोनों मुल्कों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि चाइना हमारा हमसाया भी है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते और अमेरिका क्योंकि एक सुपर पावर है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मईशत है, तो हमें उसके साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। पर्सनल लेवल पे जो काम हमें करने वाले हैं वो ये हैं कि हमें जब भी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, उसकी रीज़न जो है वो वैलिड होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ अगर हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी एजुकेशन, हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मज़बूत होनी चाहिए। और अगर हम किसी बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा बिज़नेस अच्छा होना चाहिए, हमारी इनकम अच्छी होनी चाहिए और हमारी फ़ील्ड से रेलेवेंट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई पर्सन टेक्सटाइल का काम करता है तो वो अमेरिका में उस बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हो या उस बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहा हो जो टेक्सटाइल से ही वाबस्ता हो। नेक्स्ट, पाकिस्तानियों को हमें ये करना चाहिए कि वहाँ पे जाके ओवरस्टे ना करें। जितना वीज़ा हमें मिला है उस वीज़े के अंदर कानूनी तौर पे जितना हम स्टे कर सकते हैं वो करके हम वापस आएँ और वहाँ पे फ़ुज़ूल में असाइलम अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अमेरिका का वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है अगर आपकी रीज़न वैलिड हो। ऐसे ही एक वीडियो में मैंने बताया है कि वैलिड रीज़न की बेस पे आप कैसे वीज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।